Hi friends, welcome to my channel Taxation and Motivational Clinic. Today I am sharing my experience about the how to take decision by the students. एक विद्यार्थी अपनी लाइफ में जो डिसीजन लेता है वो कैसे ले। मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी सोच है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि मैं भी एक समय पे विद्यार्थी था। मैंने भी 10th के बाद डिसीजन लिया था। देखिए क्या होता है कि डिसीजन हमें सोच समझ के लेना पड़ता है, खासकर जब हम एक स्टेज को फाइनल करते हैं। जैसे हम प्राइमरी में पढ़ते हैं, फिर सेकेंडरी में आते हैं, फिर सीनियर सेकेंडरी, फिर कॉलेज, फिर आगे जॉब, बिजनेस जो भी है, या शादी। देखिए 10th के बाद जब 3 स्ट्रीम होती हैं हमारे जो एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया है, उसमें साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। मेरे हिसाब से ये तीनों स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम ही है, लेकिन हमारे एजुकेशन लॉ के हिसाब से इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है: साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना है। अगर मेडिकल साइंस है तो डॉक्टर्स, नर्स या फिजियोथेरेपिस्ट, साइकेट्रिस्ट ये सब बनते हैं। अगर इंजीनियरिंग साइंस है तो इंजीनियर्स। अगर हम कॉमर्स लेते हैं, कॉमर्स में या सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए। अगर आर्ट्स में है आर्टिस्ट, टीचर, ये सब फील्ड्स हैं। देखिए मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट को डिसीजन सोच समझ के ऐसे लेना चाहिए कि वो किसी की नकल ना करे कि अगर आज मेरा दोस्त ले रहा है या मेरे फादर ने ये कोर्स करा हुआ है तो मैं कर लेता हूँ। अगर मेरे फादर सीए हैं तो मैं सीए बन जाता हूँ, मेरे फादर डॉक्टर हैं तो मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, मेरे फादर वकील हैं तो मैं वकील बन जाता हूँ, या मेरा फलाना दोस्त ये कर रहा है। नहीं, आपका कैलिबर क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। आपने 10th तक भी एजुकेशन पढ़ी है, आपने 10th में अपना बेस तैयार कराया, प्राइमरी में पढ़े, पहले प्ले में पढ़े, अब जहाँ पे आप ABCD सीखते हैं। उसके बाद प्राइमरी में 1 to 5 तक आप सीखते हैं, मैथ, इंग्लिश, साइंस ये सब पढ़ते हैं। फिर 6 to 10th में जब आप सेकेंडरी स्टेज पार करते हैं तो उसमें आप पढ़ के बेस को और बढ़ाते हैं। ये जब स्टेज आती है, जब सारा बेस आपका तैयार हो जाता है, तो इसमें आपकी एक स्ट्रीम तैयार होती है। फिर आप इस स्ट्रीम में अपनी आगे की बेस को तैयार करते हैं। जैसे आपने कॉलेज के बाद जो एडमिशन लेना पड़ता है या लेते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में लीजिए, उसके लिए पता चलता है। तो आपको जो स्ट्रीम लेनी है वो आप अपने कैलिबर के हिसाब से लीजिए, ना तो किसी के प्रेशर में आके लीजिए, ना किसी के कहने पे लीजिए, ना किसी की हिस्टोरिकल में जाइए उसने लिया तो मैं भी लूँगा, ऐसा नहीं। मान के चलिए आपका कैलिबर डॉक्टर बनने का है, आप इंजीनियर का ले रहे हैं तो भी दिक्कत होगी। आपका कैलिबर सीए बनने का है, आप एलएलबी कर रहे हैं, एलएलबी करने का है तो आप सीए कर रहे हैं, एमबीए करने का है तो आप आर्टिस्ट बन रहे हैं, आर्टिस्ट बनने का है तो आप डॉक्टर बन रहे हैं, ऐसा नहीं। होता क्या है, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि हम बेस 11th और 12th में कुछ और तैयार करते हैं, और 12वीं में जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कुछ और करते हैं, और उसके बाद उसकी एजुकेशन का फ़ायदा नहीं उठाते और कुछ और कर रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिए, उससे आपकी वेस्टेज ऑफ मनी है, आपके पेरेंट्स की वेस्टेज ऑफ मनी है, आपकी माइंड को डिस्टर्ब करता है, आप फिर भी गलत डिसीजन लेते हैं। सोच समझ के, ठंडे दिमाग से, मेडिटेशन से सोचिए कि आपको करना क्या है। चाहे आप किसी प्रोफेशनल से एडवाइस ले लीजिए। आज के समय में तो एजुकेशनल कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा, सर्टिफाइड एजुकेशन कंसल्टेंट मार्केट में है, क्वालिफाइड कंसल्टेंट है। उनको पता है कि इस स्टूडेंट का कैलिबर इसके हिसाब से है तो इसको ये करना है। और जब आप उस स्ट्रीम को लेते हैं और उसके आगे पढ़ते हैं तो उसको सोच समझ के पढ़िए। बेस को ऐसा तैयार करिए कि जब आप कॉलेज भी पार कर लेते हैं और आप किसी जॉब में जाते हैं, चाहे वो अकाउंट्स में जाएं, लीगल में जाएं, मार्केटिंग में जाएं, प्रोडक्शन में जाएं, या आर्टिस्ट बन जाएं, कुछ भी करें, तो आपका बेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप वहाँ मार ना खाएं। क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ देखी और मैंने फेस भी करा है कि जैसे मेरा भी कई चीज़ों में बेस ठीक नहीं था, फिर मेरे को बड़ा टाइम लगा इसको ठीक करने में, उससे मेरे को दिक्कत हुई, उससे मेरा रेवेन्यू जनरेट करने में क्योंकि क्या होता है, देखिए अल्टीमेटली हम ये सब पढ़ाई लिखाई जो करते हैं वो सब एक समय पे आके हम फैमिली को सपोर्ट करते हैं या अपनी लग्जरी लाइफ को जीने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमें कमाना, रेवेन्यू ही जनरेट करना है, पैसा ही कमाना है और हमें आगे बढ़ना है। तो आप जो डिसीज़न लें
एक स्ट्रीम लेने का वो सोच समझ के लें, ध्यान से लें, और इसको सोचिए इसका आगे जाके साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, अगर साइड इफ़ेक्ट क्या होगा और इसके एडवांटेज क्या होंगे। अगर मैं ये लेता हूँ तो हो सकता है मेरे को इसका नुकसान हो, अगर मैं ये लेता हूँ तो हो सकता है मुझे इसका एडवांटेज हो। क्योंकि आपका एक डिसीजन आपका पूरा कैरियर को डिसाइड करता है। क्योंकि मैंने ऐसे भी देखे हैं कि एंड तक चले गए, हमने वो करा, बड़ी मेहनत करी, लास्ट में जाके देखा हम कुछ और कर रहे हैं, तो वो जितनी भी आपने एजुकेशन में पैसा लगाया, जितनी भी मेहनत करी, सब बेकार हो गया, सब डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप डिसीजन, जितने भी स्टूडेंट हैं ये अगर वीडियो देखें, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, तो आप अपने बच्चे को ये मत फोर्स करिए कि फलाना शर्मा जी का या गुप्ता जी का लड़का ये कर रहा है तो आप ये करिए। नहीं, आप ये देखिए आपके बच्चे का कैलिबर क्या है, वो क्या करना चाहता है, वो उसकी ध्यान किस में है, उसका उसका कैलिबर किस में है, इस पे सर्च करिए, इसके साथ बैठिए, उसका टाइम स्पेंड करिए, ये देखिए वो क्या करना चाहता है। क्योंकि आजकल का एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया कि हम स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं, और शाम को वो ट्यूशन लगवाता है और उससे हमें पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है। बाकी वो दोस्तों को देख के स्ट्रीम्स को चूज़ कर लेता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिसीज़न को सोच समझ के लीजिए, फैमिली में बैठ के लीजिए, चाहे दोस्तों से भी सलाह लीजिए, लेकिन करिए वही जो आपका कैलिबर है। तो सोचिए समझिए तब करिए। थैंक यू वेरी मच।